नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे और स्वागत करता सभी भाई बहनों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि साधना में सफलता और अनुभव कब होता है। और आपको जो भी बताऊंगा सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से ही आपको बताऊंगा। साधना में सफलता तब मिलती है जब आपके भाव सही होते हैं गुरु के प्रति। सबसे पहले गुरु मान्य रखता है। जिनके गुरु नहीं है वो अपने इष्ट देव का बीज मंत्र की इष्ट देव का जो बीज मंत्र निकला, जैसे किसी के वो बोलते हैं ना कि माता निकलती है, चाहे वो दुर्गा माँ है, चाहे बगलामुखी माता है, चाहे कोई भी माँ है, तो उसका आप गूगल पे जाके सर्च भी करोगे, बुक्स भी मिलती है। दुर्गा शताब्दी में सब कुछ दिया हुआ है। उसमें जितने भी माँ हैं 10 महाविद्या का, उनका वो वर्णन किया गया और उनमें सब कुछ बताया गया है। तो नेट पे मैं बोलता हूँ ना भाई ये बीज मंत्र है, क्योंकि ये वैदिक मंत्र का पार्ट आता है। तो वैदिक मंत्र है, थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उनके बीज मंत्र की मैं बोलूँ कि आपने 11 से 21 माला में निकालनी, तो मिनिमम आधा घंटा, हाफ एन आवर, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा पौना घंटा लगेगा। आराम से आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होगी इससे, और आपको अनुभव भी होगा। अनुभव में क्या होता है कि किसी भी देव शक्ति के साथ उसकी चारों दिशाओं में उसके साथ शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जैसे पीरों की रहमत रहते हैं तो पीरों के साथ चलते हैं बेलदार, उनके आगे पीछे चलते हैं मलंगों के जोड़े चलते हैं। उनके अलावा माता मसाणी की करती हो तो उनके साथ आगे चलेगी मैदाना वाली चलेगी। सातों बहनें हैं ये शीतला माई, तो वो उनका ही पार्ट है, उनका ही स्वरूप है, वो भी चलेंगी। जहाँ पे माँ मसानी चलेंगी वहाँ पे कहीं ना कहीं पे भैरव जी भी चलेंगे, शमशान वाले। और जब भैरव जी चलेंगे तो माँ काली भी बीच में आ गई। तो बात क्या आती, साधना में सफलता इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली सेंटर पॉइंट को पकड़ते हैं। सेंटर पॉइंट को नहीं पकड़ना है। अब जाहिर सी बात है कि जो भी बंदा, अब जिनको तो शिव जी की करनी है, यानी कि महाकाल बाबा को मनाना है, उनको तो सीधा ही फंडा है कि ओम नमः शिवाय का जप करना है आपने। अगर उनके नीचे आपने किसी भी देव को मनाना, हनुमान बाबा की साधना करें, तो सबसे पहले आपका कार्य बनता है कि हनुमान जी को प्रिय कौन थे, बाबा श्री रामचंद्र जी। तो सबसे पहले आपको माला देनी होती है बाबा राम उनकी राम जी की एक माला देनी है। सीता मैया का वो बोलते हैं ना स्मरण करना है, लक्ष्मण बाबा का ध्यान करते हुए ही आपको एक एक माला उनकी देनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी आप भोग देते हो सबसे पहले उनका नाम आएगा, फिर हनुमान बाबा सेकंड नंबर पे आएंगे। हम क्या कहते हैं कि डायरेक्टली नेट से उठाया और हनुमान बाबा की शुरू कर दी। और आपको बता दूं ये जितने भी देव है इनके साथ जो इनके वो बोलते हैं ना कि जो इनके रक्षक होते हैं, जो इनके आस पास रहते हैं, जो चारों दिशा में चलते हैं, वो ज़्यादातर दानव है। क्योंकि इन्होंने उनको मारा पीटा, उसके बाद उन्होंने अपना गुलाम बनाया हो उनको, यानी कि उन्हीं से दीक्षित हुए हैं। तो आपको बता दूं कोई भी साधना करते हो, अनुभव आप चाहे देव शक्ति का हो चाहे वो भूत प्रेत का हो, लेकिन आपको जो अनुभव होना है वो अनुभव थोड़ा डिफरेंट ही होगा और थोड़ा डरावना होगा। स्वपन तक ही सीमित रहेगा। आपको अचानक से आपको बोलते हैं ना कि अगर आप नए नए हो इस फील्ड में, आप नई नई साधना करना चाहते हो या आपने शुरू किया अभी, तो अध्यात्म के रास्ते में आपको तो साक्षात दर्शन होने इतने आसान नहीं होते। साक्षात के लिए क्या है कि पहले बॉडी को उस काबिल बनाना पड़ता है। जिस बंदे का वो बोलते हैं ना हर फीलिंग, अपनी हर फीलिंग पे, हर फीलिंग का मतलब होता है जिसमें सेक्सुअल आ गई, लोभ आ गया, प्यार आ गया, मोह आ गया, लालचपन, ये सारा मार्ग है जिसके लिए सुख और दुख की कंडीशन बराबर हो, जो सर्दी और धूप दोनों को सहन कर सकता हो, जो बैठ सकता हो। तो नाथ संप्रदाय में ऐसी तो कई साधनाएं हैं जो आपको सिर्फ जून महीने में करनी है, वो भी सूर्य के सामने तपते दोपहर को शुरू होती है। 2 बजे बैठना बिल्कुल नंगा होके, यानी कि आपने सिर्फ लंगोट डालना है, सर पे कपड़ा लेना और फिर करनी है वो साधना, 1.25 घंटा बैठना है। तो आप बताओ कि वो साधनाएं करनी कितनी टफ है फिर हमारे लिए। कुछ साधनाएं ऐसी होती है जो आपको किसी कुएं में बैठ के करनी पड़ती है, 41 दिन 1.25 महीना, सेम टाइम सेम पीरियड, जो भी है जितनी आप माला देते हो उतना करना पड़ता है। तो साधना के बड़ी अलग अलग भी है। कुछ में खड्डा खोदना पड़ता है, उसमें बैठना पड़ता है, मिट्टी में दब के बैठना पड़ता है आपको। कुछ साधनाएं रेत पे होती है और कुछ साधनाएं एक पैर पे खड़ी होके होती है। जो लोग अनुभव लेना चाहते हैं, जो लोग वैराग्य पंथी की ओर चलते हैं, तो उनका काम यहीं से स्टार्ट होता है। यही वाली उनको वो बोलते हैं ना, कोई भी रास्ता चुनना पड़ता है। और सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी के और ऐसे आपको बता रहा हूँ, और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से जो भी आपका मार्गदर्शन करता हूँ। और आपको बता दूँ, जिन भाइयों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो आपका भी कार्य बनता है। मेरा काम आपको बताना है, आपका कार्य ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो विजिटर पढ़े वो लाखों करोड़ों में पढ़े। और मैं सही ज्ञान देता हूँ, अनुभव के आधार पर दे रहा हूँ। मैं किसी किताब से नहीं बोलता हूँ, ना मैं पढ़ता हूँ, ना मेरे को नेट वो बोलते हैं नेट के मंत्रों पर ना तो मैं विश्वास करूँ, ना ही मैं वो चीज़ें करता हूँ। मैं तो गुरुमुखी चीज़ करता हूँ, आप लोगों को वही चीज़ देता हूँ जो जन कल्याण के हित में है। जो जन का बोलते हैं नाश करते, वो चीज़ कभी भी मैं नहीं दूंगा यहाँ पे। तो अपने इष्ट देव की सेवा करो, पितरों की सेवा करो, उनका नाम लेते चलो। और मैं बाबा से प्रे करूँगा आप सभी को, वो बोलते हैं ना कि सद्बुद्धि दे बाबा।